नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में जन्म से लेकर के यानी मन से लेकर के मृत्यु तक का घर होता है, जिसमें धन के स्थान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि जो धन का स्थान है ज्योतिष शास्त्र में वो तीन तीन घर को माना गया है। और मैं तो यही बोलूँगा धनु राशि वाले कि अगर वाकई में पैसा सब कुछ है तो मई का महीना का जो ये राशिफल है इसमें ग्रहों की स्थितियाँ इस प्रकार से है कि अगर पैसा सब कुछ है तो जरूर मिलेगा। मतलब ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार का सुधार है कि मई के महीने में पैसे की आपको कमी नहीं होने वाली है। नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, 1 मई से लेकर 31 मई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के, जैसा कि आप जानते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा धनु राशि वाली 31 दिनों में आपके कर्म क्षेत्र से लेकर इनकम, संपत्ति, संतान यानी जीवन के सारे मूलभूत अंगों का चर्चा करूंगा। अगर ग्रहों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो इसे शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। दो जानकारी मैं संपूर्ण राशिफल बताने से पूर्व दे दूं। पहला जानकारी यह है कि यह चंद्र राशि पर आधारित वीडियो है। जिनको पता है चंद्र राशि आप देख सकते हैं, जिनको नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये एक जनरल प्रेडिक्शन गोचर के आधार पर है। ज्योतिष शास्त्र यानी वैदिक शास्त्र स्पष्ट तौर पर कहता है कि मनुष्य का जीवन उसके माँ बाप के कर्म से, उसके खुद के कर्मों से जो सबसे ज़्यादा होता है, उसकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की अवस्था और उसकी महादशा और अंतर्दशा का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। गोचर उसमें कुछ हद तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अगर आपको यह राशिफल मैच नहीं करता है तो अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखाइए। अगर आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह खराब चल रहा होगा तो फिर भविष्यवाणियाँ में फर्क पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको किसी प्रकार का भी कोई अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। तो चलिए धनु राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसे होने वाली है मई के महीने में 2024 में। धनु राशि वाले, नौकरी और व्यवसाय कारक आपकी कुंडली में 10वां घर, जहां ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं, जहां पे उच्च का राहु का दृष्टि, उच्च का जहां पे बुध की दृष्टि भी है और मंगल का काल पुरुष तत्विक उच्च की दृष्टि भी यहां पे पड़ रही है। मतलब एक तो बात कंफर्म हो गया कि इस मई के महीने में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन आखिर कब से, और वो डेट है 1 मई से। जैसे ही 1 मई से बृहस्पति वृषभ में आएंगे, आपके कर्म क्षेत्र को पंचम दृष्टि से देखेंगे और राहु माफ करेंगे और केतु और बृहस्पति के कारण बन जाएगा नवम पंचम राजयोग। यानी इस महीने के शुरुआत से ही 1 मई से ही नई नौकरी व्यवसाय के योगों में विशेष वृद्धि है। जिनके नौकरियां नहीं लग रही थी लगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये नवम पंचम राजयोग बन रहा है। तो जो अपने घर के नियर बाय के आसपास चाहते थे कि मेरी जॉब या बिजनेस शिफ्ट हो, वो भी होना चालू होगा। हालांकि ये 10 मई से होना चालू होगा। नवम पंचम राजयोग बनने से सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में क्या है कि आपका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। आपके मस्तिष्क उसी क्षेत्र में काम करेगी जिस क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए। आपके पिता भी सपोर्ट करेंगे और सीनियर अधिकारियों से भी सपोर्ट कराएगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव 10 मई से आ जाएगा। 10 मई को जब पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे बुध, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ मिलना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है धन भाव पे, द्वितीय भाव पे बृहस्पति के दृष्टि पड़ने के कारण इसमें और बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। जिन लोगों की नौकरियों में केस मुकदमा हुआ पड़ा था, या नौकरी में लिटिगेशन हुआ पड़ा था, या प्रमोशन नहीं हो रहा था, या सीनियर बहुत टॉर्चर कर रहे थे, 14 मई से जब षष्ठम भाव में सूर्य प्रवेश करेंगे, क्योंकि वहाँ सबसे पावरफुल होते हैं, तो इस प्रकार की समस्या से आप बाहर निकल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जिनको विदेश यात्रा जाना है या विदेशों में नौकरी चाहिए या स्थिरता चाहिए, वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर परेशान है, तो मैं कहीं से घुमा करके बात नहीं करूंगा। एकदम सीधी बात बताता हूं, आपको इंतजार करना पड़ेगा 19 मई तक का। 19 मई को जैसे ही शुक्र षष्ठम भाव में अपनी राशि पे जाएगा, द्वादश भाव पे इनकी दृष्टि होगी जो आय का अधिपति भी है। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जिनको विदेशों में नौकरी चाहिए 19 मई के बाद जाना तय है। जिनको विदेश जाने में किसी प्रकार का केस मुकदमा या कानूनी अड़चन पैदा हो रही है, वह भी जो है आपको 19 मई से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसमें शुरुआत 1 मई से होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगा 12वें घर पे, लेकिन बल उसको मिलेगा शुक्र से, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में जाएगा जो विपरीत राजयोग बना देगा। इसके अलावा जो है जिनको वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड मिलने में बिल्कुल ही समस्या हो रही थी, आपके लिए 10 मई के बाद थोड़ा थोड़ा सुधार होना चालू होगा। लेकिन वास्तविकता तौर पे मन को बना ले कि 19 मई के बाद ये कुछ बड़ा होने वाला है। वैवाहिक जीवन और इसके अलावा लव लाइफ की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं।
तो देखिए आपके विवाह कारक बुध है, वर्तमान में नीच के हैं, और ये बात सच्चाई है कि 1.5 महीने से वैवाहिक जीवन में क्लेश, मतभेद, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब या काम के चक्करों में दूरियां बन गई हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। 1 मई से जैसे ही जो है बृहस्पति आपके वृषभ में आएंगे, तो जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा था, ये दाम्पत्य जीवन में सुधार नहीं हो रहा था, तो 1 मई से थोड़ा हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता तौर पे जब सप्तमेश त्रिकोण भाव में जाएंगे, यानी केंद्र का मालिक त्रिकोण में जाएगा, और वो जाएगा 10 मई से बुध, तो 10 मई के बाद विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। 10 मई के बाद लव लाइफ में आपका सुधार होगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 10 मई के बाद आपके जीवन साथी और आपके मध्य में सेपरेशन या मतभेदता हुई पड़ी थी, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। हाँ, जिनको ससुराल पक्ष से एकदम खटपट हो रहा था, डिस्टर्बेंस हो रहा था, कानूनी अड़चनों तक बात चले गए थे, तो वह 14 मई से सॉल्व होगा, जब षष्ठम भाव में सूर्य जाएंगे, तो एक सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मबल मजबूत होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा शिक्षा का बाद? देखिए, मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूँ। आपके जीवन में शिक्षा कारक स्थान में शुक्र और सूर्य की युति हुई पड़ी है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपका मन जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी इन दिनों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, गेमिंग की तरफ दिमाग चले जाना, या लव लाइफ के चक्कर में डिस्टर्ब हो जाना, या इसके अलावा शुक्र जो है आपकी कुंडली में आय के मालिक है, तो फाइनेंस और पढ़ाई एक साथ नहीं चल पा रहा था, यानी मेंटल स्टेबिलिटी को गड़बड़ करके रखा था शुक्र और सूर्य की युति। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा मैं बता देता हूँ। 10 मई से पंचम भाव में बुध आएंगे, और इसके अलावा जो है शुक्र जो है 19 मई को पंचम भाव को छोड़ देंगे, यानी आपके जीवन में 10 मई के बाद शिक्षा में बढ़ोतरी है। 10 मई के बाद शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ में जो है कोई जॉब का इंटरव्यू वगैरह पास होने का या एग्जामिनेशन पास होने का योग है। मन शांत होगा, इसलिए पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट होगा, और 10 मई से ही प्रथम और द्वितीय संतान की तरक्की, डेवलपमेंट, उनका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हेल्थ वगैरह जितनी भी परिस्थितियां हैं उसमें बेहतर सुधार के योग 10 मई से होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति और माता पिता का हाल? मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे बताता हूँ। 10 मई के बाद आपके माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। 10 मई के बाद आपके पिता से तालमेल अच्छा होगा, इवन पिता से फाइनेंस का भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और 10 मई के बाद से सबसे बड़ी बात क्या है कि संपत्ति रिलेटेड जो भी लिटिगेशन या विवाद है वो ठीक होगा। हालांकि 1 मई से वो संपत्ति सेल होना चालू हो जाएगा जो संपत्ति सेल करके पैसा कमाना। परफेक्ट नहीं आएगा, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट करके रखें उतना नहीं आएगा, परंतु ये बात 100% कन्फर्म है कि कुछ न कुछ आवश्यक तौर पे आएगा धनु राशि वाले। कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल? सीधी बात बता देता हूं, आपका 10 मई तक जो है थोड़ा हृदय में पेन और थोड़ा यूरिन और पेट की समस्या, नसों का खिंचाव रहेगा। 10 मई से ये समस्या दूर हो जाएगा, लेकिन के मैं बात करूं, 1 मई से बृहस्पति जब षष्ठम भाव में आएंगे तो थोड़ा हेडेक और सरदर्द बढ़ सकता है। इसके लिए उपाय आपके लिए जरूरी रहेगा जो अंतिम पड़ाव में बताऊंगा। केस मुकदमा की जहां तक मैं बात करूं, एकदम सीधी बात, नो बकवास, 14 मई तक केस मुकदमा या किसी प्रकार के भी कानूनी लिटिगेशन या बाधा है तो इसको 14 मई तक टालने का कोशिश करो। 14 मई के बाद ऑटोमेटिक सही होना चालू हो जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? 10 मई तक दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा 1 मई से ही प्रत्येक दिन पीला हल्दी तो खैर पीला ही होता है, हालांकि काला हल्दी भी आता है, हल्दी और उसमें चंदन मिला करके जो है और थोड़ा केसर, इसका तिलक लगाना चालू कर दो। मतलब ये कंटिन्यू चालू कर देना है। और अगर और बढ़िया फल बनाना चाहते हो तो प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को चूरमा का भोग लगाओ, उसमें काजू और मिश्री अवश्य डालना, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। तो प्रिय धनु राशि वाले, आखिर मई का 31 दिनों का हाल कैसा है, क्यों अच्छा है, किस कारण से अच्छा है, ये संपूर्ण तौर पे मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं ना अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।